चैनल रेकलामी दाना की तरफ से खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है हॉरर स्टोरी राइटर, एक राइटर की कहानी है। तो जहाँ से हमने इसको रोका था वहीं से उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। राइटर ये बड़बड़ाता है कि मुझे ये क्यों महसूस हो रहा है कि कोई और भी इस कमरे में है, मेरे अलावा कोई और भी यहाँ लगता है, पर कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा। कुछ सोचता है, फिर बोलता है शायद मेरा वहम होगा। वो सर को अपना झटकता बोला वहम होगा, छोड़ो। अब राइटर अपनी कहानी को बुलंद आवाज़ में पढ़ रहा है। जो वो पढ़ रहा है वो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यानी लैपटॉप पे लिखा हुआ है और वो उसको पढ़ रहा है। अब ये खुद हॉरर कहानी लिखता है, हॉरर स्टोरीज लिख रहा है, ठीक है। वो हॉरर स्टोरी को पढ़ रहा है जो उसने लिखी हुई है। वो सीन नहीं है बयान, ये कहानी जो है ना स्क्रीन पे इसने जो लिखी है ना, वो पढ़ रहा है कि इस कमरे में, राइटर पढ़ रहा है कि इस कमरे में कोई नहीं है, मगर उसे पायल की झनकार की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे इस कमरे में कोई खूबसूरत दोशीज़ा चहलकदमी कर रही है। ये खुद राइटर इसने लिखा हुआ है। वो इसके पाँव में पायल है, पायल पहनते हैं ना वो, और चलते हुए पायल की झनकार कमरे में गूंज रही है। ये जुमला लैपटॉप पे लिखा हुआ है और राइटर इसको पढ़ रहा है। अब उसके आगे इसको लिखना था। इस जुमले के साथ ही राइटर को पायल की झनकार की आवाज़ें आने लगती है। ये इसने लिखा हुआ लैपटॉप पे है, आवाज़ इसको यहाँ से आ रही, तो वो चौंक जाता है। राइटर पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। आई पायल की झनकार, वो सुनने लगता है पायल की झनकार की आवाज़। पायल की झनकार की आवाज़ कमरे के बाहर से आ रही है, उसे राइटर को कमरे से बाहर आ रही है। आप समझ रहे हैं सीन को, ये कि वो सीन जो उसने लिखा हुआ है और उसके जो जुमला इसने कि वो लिखा हुआ है कि उस कमरे में पायल की आवाज़ आ रही है। ये कमरे में कोई नहीं है, लेकिन उसको महसूस होता है कोई और भी है, और उससे कोई खूबसूरत दोसीजा के चलने, कदमों के चलने की आवाज़ आती है। बोले खूबसूरत दोसीजा कैसी हुई कि उसके पायल की झनकार की आवाज़ आती है, वो छन छना छन 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 चलने की आवाज़। और अब इसको ओरिजिनली इसको उस कमरे में उसको आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ इसको लग रही है जैसे बाहर से आ रही है, दूसरे कमरे से आ रही है। तो राइटर धीरे से कुर्सी से उठता है और आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर उस तरफ जाने लगता है जहाँ से पायल की आवाज़ आ रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चल जा रहा है। तो बाहर वही खूबसूरत लड़की पाँव में पायल पहने चहलकदमी कर रही है। ये वही लड़की जो आईने में नजर आई थी, जो खूबसूरत थी, बदशक्ल होती, वो सूरत नहीं है इसकी, वो खूबसूरती वाली शक्ल है। और पायल की आवाज़ें इसके दोनों पाँव से आ रही है, दोनों पाँव चले छन 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 आवाज़ चल रही है। जैसे ही राइटर वहाँ पहुँचता है तो लड़की अचानक गायब हो चुकी है, और अब आवाज़ें भी नहीं आ रही। तो वो लड़की राइटर को नज़र नहीं आती है, लेकिन नाज़रीन को सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की चल रही है। जैसे राइटर वहाँ उस कम में दाखिल होता है, उस जगह पे एक शायद कॉरिडोर का सीन बना सकते हैं आप, या बाहर सहन का या कॉमन का सीन बना सकते हैं आप। तो वो सीन में लड़की वैसे चहलकदमी की आवाज़ आ रही है। जैसे राइटर वहाँ पहुँचता है तो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और आवाज़ें भी आना बंद हो जाती है। राइटर एकदम चारों तरफ देखता है, हर तरफ खामोशी ही खामोशी छाई हुई है, और उस जगह पे उस राइटर के अलावा कोई और नहीं है, उसे कोई नज़र नहीं आ रहा। राइटर सोचता है ये क्या हो रहा है, अभी पायल की आवाज़ आ रही थी और अब खामोशी छा गई है। सोचने पड़ जाता है ये क्या हो रहा है। फिर सोचता है ओके, अपने आप से कहता है शायद कहानी का असर मेरे हवास पर छा रहा है, इसलिए मुझे पायल की आवाज़ आ रही है। यानी वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि शायद ये हो रहा है कि ये जो कहानी जो मैं लिख रहा हूँ, ये खौफनाक कहानी, शायद उसके असरात मुझ पे तारी हो रहे हैं और मुझे पायल की आवाज़ इसलिए सुनाई दे रही है, मेरा वहम है। यानी अब राइटर फिर आहिस्ता आहिस्ता कमरे में आकर टेबल पर पड़े लैपटॉप को देखता है, जहाँ इसने कहानी छोड़ी थी, उससे ये कहानी खुद ही आगे बढ़ी हुई है, कुछ आगे लिखा हुआ है।
राइटर कुर्सी पे बैठकर लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखी हुई तहरीर पढ़ता है। राइटर पढ़ रहा है कि वो क्या लिखा हुआ, वो ये पढ़ रहा है कि तुम इस कहानी को अधूरा ही छोड़ दो। अगर तुमने ये कहानी मुकम्मल की तो तुम, इसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी खाली जगह, डॉट डॉट डॉट। राइटर हैरत से तहरीर पढ़ता है और कहता है ये मैंने नहीं लिखा, ये मैंने तो नहीं लिखा, यानी ये जो तहरीर आई है इस स्क्रीन पे, ये मैंने तो नहीं लिखा। और ये नामुकम्मल जुमला है। जुमला क्या नामुकम्मल, कि तुम इस कहानी को अधूरा ही छोड़ दो। अगर तुमने ये कहानी मुकम्मल की तो तुम आगे क्या, डैश डैश डैश, यानी बस आगे क्या है वो मुकम्मल नहीं है। राइटर हैरत से कमरे के चारों तरफ देखता है। सस्पेंस म्यूजिक यहाँ तेज हो रहा है। राइटर लैपटॉप स्क्रीन देखकर, अगर तुमने कहानी मुकम्मल की तो तुम, मतलब ये कैसे, ये तहरीर मेरे लैपटॉप पे आ गई। वो हैरत ज़्यादा हो जाता है, कैसे आ गया, मैंने तो नहीं लिखी है। मैं ये कहानी मुकम्मल करूँगा तो मुझे क्या होगा, वो सोच में पड़ जाता है। इसने तहरीर उसको धमकी दे रही, मुकम्मल की तो तुम क्या होगा, ये आगे नहीं लिखा हो, ये नहीं करना है मुकम्मल, नहीं, ये एक तरह की वार्निंग है, धमकी। तो राइटर कुछ बदहवास हो जाता है, थोड़ा सा घबराहट तारी हो जाती है, क्योंकि उसने लिखा ही नहीं, तहरीर आ गई एकदम अचानक, तो घबराए। इसका गला खुश्क हो रहा है एकदम। वो एकदम से वहाँ से तेज़ी से बाहर निकल के वो किचन की तरफ आता है। वहाँ फ्रिज रखा हुआ है, और फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाल कर, इसका कैप खोल कर बोतल पानी से मुंह से लगाता है और गट 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 पानी पी रहा है। यहाँ वो पानी पी रहा है, वहाँ उस कमरे में जहाँ लैपटॉप रखा हुआ है, वहाँ वो खूबसूरत लड़की लैपटॉप को देख रही है। यानी इधर ये पानी पी रहा है, वहाँ उस कमरे में जहाँ लैपटॉप रखा हुआ है, उस कमरे में खूबसूरत लड़की वहाँ लैपटॉप को देख रही है, और वो अपनी उंगली का इशारा लैपटॉप की स्क्रीन पर करती है, यूं करके। तो वहाँ कुछ तहरीर होने लगता है। वो यूं करती है इशारा, तो वहाँ तहरीर आने लगती है। वो टाइप नहीं कर रही लड़की, वो सिर्फ उंगली का इशारा कर रही है, और तहरीर खुद ब खुद टाइप होती हुई नजर आ रही है। ये जो चीज़ें होती है ना, ये एडिटिंग में होती है, ये इफ़ेक्ट्स होते हैं। इफ़ेक्ट्स के ज़रिए ये चीज़ें सेट की जाती हैं। राइटर पानी की बोतल लेकर आहिस्ता आहिस्ता लैपटॉप वाले कमरे की तरफ आता है। राइटर कमरे में दाखिल होता है तो अब वहाँ कोई भी नहीं है, यानी वो लड़की गायब हो चुकी है। राइटर पानी की बोतल टेबल पर रखकर कुर्सी पर निराल सा है, फिर इसकी नज़र लैपटॉप के स्क्रीन पर पड़ती है। राइटर की नज़र अब स्क्रीन पर पड़ती है तो आईने में, अच्छा, ये यहाँ पे देख रहा है स्क्रीन को, पीछे आईने में उस लड़की की, वो लड़की नज़र आती है, लेकिन राइटर को नज़र नहीं आती है। तो सीन में दिखाया है कि लड़की आईने में इसका चेहरा नज़र आ रहा है। अभी चेहरा खूबसूरत है, मगर मुंह खुला हुआ है, जहाँ बड़े बड़े एतराफ के 2 दांत निकले हुए, जिनसे खून टपक रहा है, टप टप करके। राइटर स्क्रीन पर लिखी हुई तहरीर चौंक कर और घबराहट से पढ़ रहा है। कौन चौंक जाता है, घबरा जाता है कि ये तहरीर इस पे कैसे है। अब तहरीर क्या लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि तुमने मेरी कहानी लिखी है, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कहानी इस तरह लिखो जिस तरह मैं चाहती हूँ। तुम अपनी मर्जी और अपनी सोच को बंद कर लो, मैं अपनी कहानी खुद तुम्हें इस स्क्रीन पर दिखाऊंगी। ये तेरी। राइटर ये पढ़कर मजीद बदहवास हो जाता है और चीख कर पूछता, कौन हो तुम, सामने आओ, कौन हो तुम, कौन। ये एक है। यहाँ पे हम कहानी को रोकेंगे, जो हमारी वीडियो का वक्त ख़त्म होगा चाहता है। तो ये एक राइटर के साथ जो वाक़या हुआ, सूरत हाल हुई, तो इसको आप इंशाल्लाह, ये नंबर 3 है, नंबर 4 में ये कहानी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो अगली
नशिश या अगली वीडियो तक के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप अज़ीज़ और क़रीब रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। जो लोग इन चीज़ों को पसंद करते हैं, कहानियाँ वगैरह को या शोबिज़ की लाइन को या ये राइटर बनना चाहते हैं, तो वो ज़रूर मेरे चैनल को देखें। मेरी बहुत सारी कहानियाँ सब मौजूद है सीखने के लिए, इनके लिए इसमें काफ़ी मवाद है। कोई सवाल होगा तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी भी हो, आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पर, तो मैं इसका आपको इंशाल्लाह जवाब भी दे दूँगा। तो मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए आपको काविशें कर सकते हैं, ज़रूर करें, मैं आपका मशकूर रहूँगा इंशाल्लाह। नंबर 4 में ये जो कहानी राइटर, हॉरर स्टोरी राइटर के नंबर 4 में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।